इंडो नेपाल लाइव में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बेहद खास खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बेहद खास इसलिए है कि आज के दिन ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। सबसे शर्मनाक बात इसमें यह है कि क्या हम इतनी जल्दी हम अपने देश के वैसे धरोहर को, वैसे शख्सियत को भूल गए? क्या उनको हमारी युवा पीढ़ी भूल गई? क्या हमारे समाज के लोग भूल गए? क्या हमारे बिहार के हुक्मरान, राजनीतिज्ञ एवं जनप्रतिनिधि भूल गए? क्या उनको उनके ही लोग ने भुला दिया? ये तमाम सारी बातों का जवाब देगा, तमाम सारी खबरों की तस्दीक करेगा हमारी यह रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश रुद्र ने। जायजा लेते हुए उन्होंने जो बातें कैमरे में कैद की इंडो नेपाल लाइव की, वो तस्वीरें, वो वीडियो फुटेज यह बताने के लिए काफी है कि देश के हम उतने बड़े धरोहर को आज भूल गए, उनकी याद तक नहीं आई। जहां हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज के इस पुण्यतिथि में जहां एक लोगों की लंबी कतार होनी चाहिए और लोगों की एक फहरिस्त होना चाहिए, समाज के हर तबके के लोग कम से कम आज उनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। हम इसलिए ये बात मैंने कहा कि क्या हम वैसे धरोहर को इस देश ने भुला दिया, इस समाज ने भुला दिया, उनके अपने ही लोगों ने भुला दिया? सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल के आ रही है कि जिस जगह से उनका सबसे गहरा नाता रहा, गहरा रिश्ता रहा, जहां वो जीवन की अंतिम क्षण उन्होंने बिताया, वहां के लोग भी शायद उनको ये भूल गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं, यह भी हमारे तमाम सारे वीडियो और तमाम सारे फुटेज में आपको देखने को मिल जाएगा कि पटना स्थित बिहार विद्यापीठ में जहां उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण और अस्वस्थता के दौर में भी उन्होंने अपना जो समय व्यतीत किया था, क्या वहां के लोग भी उनकी पुण्यतिथि को किस तरह मनाया है? जरा इन तस्वीरों को देखिए, जरा इन वीडियो को देखिए, आपको ये सारी बातें दिख जाएंगी कि क्या कुछ किया यहाँ के लोग और हमारी समाज ने कि हमारे उस देश के धरोहर को भी भूल गए। आइए अब हम बताते हैं कि देश की उपलब्धियों में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या देन रही, समाज के लिए क्या थे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आत्मसात करने की जरूरी है। हम उनके रास्तों पर चले, हम उनके बताए गए पद चिन्हों पर चले। उनकी तमाम उपलब्धियों के साथ हम आपको आज बताने वाले हैं कि क्या थे हमारे इस देश के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। चूंकि आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है, इसलिए हम भी पहुंच चुके हैं यहां पर बिहार विद्यापीठ के परिसर में अवस्थित राजेंद्र स्मृति संग्रहालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनका प्रतिमा लगा हुआ है, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। आज इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके इनको श्रद्धांजलि अर्पण की। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई। ये हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार आसीन रहे।
बचपन में यह बहुत जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपनी माँ को भी जल्दी उठाया करते थे। और इनकी माँ सुबह जल्दी उठकर इनको रामायण, महाभारत आदि कहानियाँ सुनाया करती थी। यह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे और महज 18 साल की उम्र में कोलकाता में इन्होंने एडमिशन लिया। आपको बता दें कि इनकी जीवनी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो प्रेरणादायक हैं। क्या कुछ है इनके जीवन के वो किस्से, आइए जानते हैं विस्तार से, वीडियो को अंत तक देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984, वही उनका मृत्यु दिवस 28 फरवरी 1963। उनकी उपलब्धियां स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक जीवन जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महादेव सहाय फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी माँ और बड़े भाई से काफी लगाव था। 5 वर्ष की आयु में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार उन्हें एक मौलवी को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसने उन्हें फारसी सिखाई। बाद में उन्हें हिंदी और अंकगणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिया गया था। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून में मास्टर्स की शिक्षा पूरी की। इसी बीच वर्ष 1905 में उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वह सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता द्वारा संचालित डॉन सोसाइटी से भी जुड़े। उनकी राजनीतिक जीवन काफी रोचक रही। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफी प्रभावित किया। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में तथ्य खोजने के मिशन पर थे, तब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी ने समर्पण, विश्वास और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से काफी प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्होंने अपने जीवन को साधारण बनाने के लिए अपने सेवकों की संख्या कम कर दी। उन्होंने अपने दैनिक कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना खुद शुरू कर दिया, जिसे वह पहले दूसरों से करवाते थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वह आजादी की लड़ाई में पूरी तरह मशगूल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी को 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया, तब वो जेल में थे। जेल से रिहा होने के बाद 2 दिन के बाद ही राजेंद्र प्रसाद को धन जुटाने और राहत कार्यों में लग गए। वायसराय के तरफ से भी इन्हें आपदा के लिए धन एकत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद ने तब 30,80,000 रुपये राशि एकत्रित कर ली थी और वायसराय इस राशि को केवल 1/3 हिस्सा ही जुटा पाए। राहत का कार्य जिस तरह व्यवस्थित किया गया था, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौशल साबित किया। उसके बाद तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुंबई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा को भारत के संविधान की गठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने काफी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मित्रता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया और नए रिश्ते स्थापित करने की मांग की। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त के बाद अपने जीवन के कुछ महीने उन्होंने भारत के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 जनवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितनी भी कुछ कहा जाए, जितनी भी चीजें लिखा जाए, जितनी भी बारे में उनके बताया जाए, वह बिल्कुल दिन में रोशनी जलाने के बराबर है। कहा यह भी जाता है कि द एग्जामिनी इज द बेटर देन फॉर एग्जामिनर, वो उन्हीं पर कही गई थी। वही ईयरली टू वेट एंड ईयरली टू राइट, ऐसे तमाम सारी कोटेशन और तमाम सारी युक्तियों के प्रेरणा थे और प्रेरणा स्रोत थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी इतनी सरल थी कि सुबह जगना और जल्दी सोना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही वो रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों में काफ़ी उनका लगाव था। वही सुबह जगने की उनकी आदत, सबसे पहले जगते थे और अपने माता पिताजी को भी जगाते थे और उसके बाद सुबह के कुछ पल रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में वो तल्लीन हो जाते थे। उसके बाद दिन की उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। हम इसलिए ये बात कहा कि इतने तमाम सारे जो चीज़ों के जो मालिक हो, जो प्रभुत्व के मालिक हो, जो व्यक्तित्व का मालिक हो, आखिर देश के और समाज के लोग और हमारे राजनेता ये कैसे भूल गए। इसलिए मैंने कहा कि यह बिल्कुल ही शर्मनाक है कि हम अपने देश के ऐसे धरोहर को भूल गए जो हमें देश को एक नई दिशा दी। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी के साथ धर्म प्रकाश रुद्र। आज है राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी 1963 को, मतलब उनका देहांत हो गया था। तो आज उनका जो सपना था, मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा, मतलब प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। 2 बार मतलब राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद वो अपना स्वेच्छा से फिर रिटायरमेंट लेकर, और इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन 340 कमरा के राष्ट्रपति भवन होते हुए भी उनको वहाँ पर मतलब सुख सुविधा का कोई भी कमी नहीं था। लेकिन वो जनसाधारण मतलब आदमी प्रवृत्ति के थे और हमेशा मतलब अव्वल विचार के वो शुभ चिंतक थे, दार्शनिक भी थे और कभी भी अपना ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हुआ। हमेशा प्रथम स्थान ही उनको मिला और उनका विचार जो हम लोग प्रेरित करता है। राजेंद्र प्रसाद के हम लोग भी बहुत सारा बात से उनके प्रेरित भी है और अपने आप में लगता है कि नहीं, बिहार के वो मिट्टी से यहाँ से मतलब निकले हुए हैं। और मात्र बहुत ही छोटा जिला जो आजकल पटना जिला, ये जिला सबसे नहीं, छोटा मोटा जिला जीरादेव सिवान जिला के अंतर्गत है, वहाँ से वो मतलब सर्वोच्च देश के लिए बहुत बड़ा मतलब पद पर यहाँ से पहुँचे। ये हम लोग का बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं। हम लोग इनका आभारी हैं कि जो हम लोग के राज्य के नाम रोशन और देश के बहुत बड़ा पद पर पहुँचने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। हम लोग के भी बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। इस एथिक और बचा कर रखना चाहिए। इनको से बहुत सारा चीज़ सीख मिलता है। और इतना हम लोग कहें कि उनका रिटायरमेंट के बाद पटना में तो बहुत जगह भी रह सकते थे, लेकिन यही जगह वो स्थान चुने जो मौलाना मजरूल हक, उनको मतलब दोस्ती था या कुछ भी बोला यहाँ पर रहने के लिए। तो उनका पहले राजेंद्र प्रसाद स्मृति वहाँ भवन था, वहाँ कुछ दिन व्यतीत किए और उनके बाद यहाँ उनका संग्रहालय में तब्दील किया गया। तो उनसे जो अपेक्षा था सरकार के जो मतलब अनदेखा कहिए या कुछ भी जो सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग को जहाँ तक लगता है कि उनका उचित सम्मान नहीं मिला गया है और उनको थोड़ा सा और कुछ अच्छा। तो राष्ट्रपति थे तो वो अपने अंतिम दिनों में पार्लियामेंट को छोड़ के अब जब आए होंगे तो वहाँ एक कपड़ा का म्यूजियम होगा, तो उसी में अपना जीवन व्यतीत करते थे।
तो उनके जीवन से रिलेटेड हर एक चीज़ जो कि एक डेली लाइफ में यूज होता है तो उस म्यूजियम में मिल जाएगा। ठीक, और जैसा कि रुपेश भैया बताए कि हम लोग उनको सम्मान मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाता है। जैसा कि आज देखिए उनका पुण्यतिथि था, इलेक्शन हुआ और कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो बड़े बड़े मीडिया लोग आते हैं, बड़े बड़े नेताजी लोग आते हैं, बड़ा आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग जैसे बगल में पढ़ रहे थे, पता ही नहीं चल पाया कि आज राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म पुण्यतिथि है। आज कोई आए या नहीं? नहीं कोई नहीं आया। माल्यार्पण आप लोग के द्वारा ही किया गया? हाँ, छुट्टी मनाया गया है। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार।